मैं उसकी मार्गदर्शक बन करके रहूंगी। 14 वर्ष का समय भी कम नहीं है। ऐसे में भरत अयोध्या की जनता का विश्वास संपादित कर लेगा और इतना कर लेगा, इतना कर लेगा, अयोध्या की जनता राम को भूल जाएगी, राम के गुणों को भुला देगी। उसके बाद अगर राम आ भी गए तो फिर लोगों का कोई आग्रह नहीं रहेगा कि सत्ता राम को मिले, या फिर भगवान की इच्छा। रावण की आयु 14 वर्ष बाकी है, तो भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी। ऋषि मुनियों के साथ मिली हुई है कैकेयी। सारे ऋषि मुनियों का कार्य कैकेयी के द्वारा सिद्ध हो रहा है और ऋषियों की आज्ञा है, इसलिए भी 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन राम साधु बन करके जाए, ये बड़ी अटपटी बात है। राम राजकुमार के रूप में चले जाते, इनको क्या फर्क पड़ता था। तापस वेश विशेष उदासी। कई ये सोचती है कि 14 वर्ष राम साधु बनकर जाएं तो साधु संतों के साथ बैठेंगे, साधु संतों को सुनेंगे, साधु संतों के आश्रमों में निवास करेंगे और 14 वर्ष तक संत सेवा करें, 14 वर्ष तक सत्संग करें और बाद में अगर सत्संगी राम आकर के राज सिंहासन पर बैठ जाए तो वो किसी को कैद नहीं करेगा। सत्संगी राम जब सत्ता पर आएंगे तो वो सत्ता के घमंड में किसी को बंदी नहीं बनाएगा, वो अपने पावर का दुरुपयोग नहीं करेगा। अपनी स्वतंत्रता का उपयोग किसी को परतंत्र करने में करना, किसी को निर्मूल करने में करना, ये तो दुष्टता, ये दानवीय पद्धति है। इसलिए तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज ने बहुत प्रयास किया समझने का और समझाने का, लेकिन आखिर लगा कि नहीं, ये रोग असाध्य है। कैकेयी समझने को तैयार नहीं थी। रात भर अयोध्या की जनता जागती रही। सवेरे सुमंत जी महाराज को जगाने गए। कैकेयी ने सुमंत जी से कहा कि राम को जल्दी बुला लो, महाराज को क्या हुआ कोई नहीं जानता, बस ऐसे ही पड़े हैं। जब राम जी को लेकर सुमंत जी आए तो बिना स्नान किए राम जी आ गया, अभी तो उठे ही थे। सुमंत जी ने कहा कि महाराज याद करें। राम जी तुरंत चल दिए। प्रभु ने सोचा होगा कि कल से तो वैसे भी नदियों में स्नान करना है, आज से ही हो जाए। तो बिना स्नान किए आ गए प्रभु। और जब कैकेयी ने राम को ये सारी बात बताई कि मैं 2 वरदान मांगे हैं, राम जी ने इतनी बड़ी घटना को बिल्कुल छोटी समझकर पिताजी को बताया कि इतनी सी बात और इतना बड़ा दुख आपको हो रहा है। बस यही कारण है कि हम राम को भगवान मानते हैं, आदर्श मानते हैं, अवतार मानते हैं। दुख कभी देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन जब दुख आ गया तो फिर श्री राम ने प्रत्येक परिस्थिति से सुख को ढूंढा है। वन में मुझे लाभ कितना होगा, बस यही सोचा, वन में क्या क्या लाभ होगा। सुमंत पुत्र के साथ चले गए प्रभु कौशल्या भवन। अयोध्या में ये बात फैल गई। कौशल्या जी ने राम जी को देखा, कहा जल्दी स्नान करो, फलाहार करो, आज राज तिलक है। तो राम जी कहते हैं कि राज तिलक तो हो गया। वैसे तो दशरथ जी फंसे हुए थे पूरी तरह। महाराज ने अयोध्या की जनता को वचन दिया कि कल राम को युवराज पद दे रहा हूं, और कैकेयी को वचन दे दिया 14 वर्ष राम वनवासी। अब दोनों कैसे पूरे होंगे?
अगर राम का तिलक होता है तो जनता को दिया वचन तो पूरा हुआ, लेकिन कई को दिया उसका क्या? और कई वाला पूरा करे तो जनता वाला नहीं होता था। ये तो राम जी ने इन शब्दों से पिताजी को धर्म संकट से बचा लिया। पिता दिन है मोहे कानन राजू, कानन और राजू दोनों भाग बन गए। वन का राज तो राज भी हो गया, वन भी हो गया। सुमंत पुत्र ने सारी बात बताई। कौशल्या जी ने इस पर गंभीरता से विचार किया है। इसी को कौशल्या कहते हैं कि दुख के समय में भी जो धैर्य पूर्वक विचार कर सकती है, ऐसी परिपक्व कुशल विचारधारा का नाम कौशल्या है। और कोई माता होती तो बेहोश हो जाती, गिर जाती, पता नहीं क्या कुछ कर लेती। लेकिन कठिन समय में धैर्य, यही कौशल्या जी की पहचान है। कौशल्या जी ने गंभीरता पूर्वक इस पर विचार किया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? राम जैसा पुत्र, जासु स्वभाव अरि ही अनुकूला, दुश्मन को भी जो अच्छा लगता है वो कई को प्रिय ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत जल्दी समझ गई कौशल्या कि जब महान व्यक्तित्व आसानी से मिल जाए, मूल्यवान वस्तु आसानी से जब मिल जाती हैं तो लोग उसका मूल्य नहीं समझते, लोग मामूली समझने लगते हैं। अयोध्या की जनता को राम मिल गए, इसके लिए तपस्या तो कौशल्या जी की और महाराज मनु की, दशरथ जी की है। लोगों को तो ऐसे ही मिल गए। जब तक बिना राम की अयोध्या में लोग रहेंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा कि अयोध्या का सुख राम है। केवल सानिध्य में सुख है, और ये परम सत्य है। दुनिया की किसी भी चीज में उतना सुख नहीं होता, सुख सानिध्य में होता है। श्रेष्ठ सानिध्य में जो सुख होता है, दुनिया की कोई चीज इतना सुख नहीं दे सकती। तो कौशल्या जी समझ गई कि अब अयोध्या की जनता के लिए जरूरी है एक बार बिना राम की अयोध्या को ये देखे, बाद में राम आएंगे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो कौशल्या जी ने कह दिया, जो पी तू कहे बन जाना, जो पी तू कहे बन जाना। सो कानन सत अवध समाना, सो कानन सत अवध समाना, सो कानन सत अवध समाना, सो कानन सत अवध समाना। श्रेष्ठ व्यक्तित्व का मूल्य जब न समझा जाए, यही उपाय है कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व एक बार किनारा कर ले, तो ही उसका मूल्य समझ में आएगा। खिलाफ न हो लेकिन किनारा कर ले, विमुख न हो लेकिन उपेक्षा कर ले। राम वनवास की खबर मिली सीता जी को, लक्ष्मण जी को। अवध में रहने के लिए प्रभु ने समझाया। आखिर इन दोनों को भी प्रभु की आज्ञा मिली, संग चले।